बहुत अपडेट रहते हैं। मुकुल रॉय जो हैं वापस टीएमसी में चले गए, ये भी पता कर लीजिएगा। फिर लगता है भ्रष्टाचारी हो गया कि या धुल गए। तो दूसरों के बारे में जानते हुए थोड़ा अपडेशन रखना चाहिए ना। बाकी दो का अपडेट दे ही दिया अमिश ने। अब वकार साहब सुनिए, तो ये जहां तक रहे अजीत पवार साहब भाजपा के अलायंस पार्टनर हैं। डिप्टी सीएम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया। 2 केसेस उन पे आपके महाविकास अघाड़ी, आप तो मुंबई पे आपको थोड़ा अपडेट रहना चाहिए। आपकी वहाँ पे 3 एमएलए हैं, तो एक सांसद है औरंगाबाद से। आपके इतने अच्छे प्रवक्ता है वहाँ से, वहाँ पे इसलिए क्योंकि 2 केसेस महाविकास अघाड़ी की सरकार ने ही उनको कैंसिल करके क्लीन चिट दी। ईडी के 1 केस में बरी हो चुके हैं, 2 केसेस अभी भी चल रहे हैं। और जिस दिन कन्विक्ट होंगे उस दिन एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसमें पूरी क्लैरिटी रखिए। एक भी भ्रष्टाचार को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, लेकिन कन्विक्ट नहीं होंगे। आपने एक बड़ी बात बोली डॉक्टर जालोक, आपने बोला कन्विक्ट नहीं होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी। अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट नहीं है अभी। आपने बड़ी बात बोली कन्विक्ट होंगे, लेकिन आरोप में अरविंद केजरीवाल आरोप में जेल में है। ये पॉइंट है। अब एक मिनट ओके जालोक, यही मैं कहना चाह रहा था। पॉइंट बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर जालोक बोलिए। पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है। ईडी ने जिस दिन गिरफ्तार अगर कर लिया अजीत पवार को या उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया, वो इस्तीफा देंगे, सरकार से बाहर होंगे और एनडीए से बाहर होंगे। आपने करेक्ट करा। ये आज मैं लिखित के देश के सामने बोल रहा हूं। ठीक है, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। कन्विक्शन की बात ही नहीं है। जी। राजनीति शुचिता मर्यादा सब चीज से चलती है। लेकिन क्या यहाँ पे मर्यादा की बात हुई? क्या राजनीति में शुचिता मर्यादा अब दूर की कौड़ी हो गई है? मुझे ध्यान में आता है एलके आडवाणी का नाम आया था हवाला केस में। उन्होंने बोला था कि मैं कोई पद नहीं रख सकता, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। मदन लाल खुराना हमारे सामने थे, साहिब सिंह वर्मा हमारे सामने एक एग्जाम्पल रहे। बहुत बड़े लोगों ने करा। लालू प्रसाद यादव भी जब गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा दे के गए। जयललिता इस्तीफा उन्होंने भी दे दिया, हालांकि 48 घंटे तक रुकी थी जयललिता। रिकॉर्ड जेल में रह के सीएम रहने का बेकार से जयललिता का है 48 घंटे का। क्या कहना चाहते हैं आप सतीश जी? देखिए, जहाँ तक कि ये भ्रष्टाचार का सवाल है, ये सारी जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समेत, इनका चरित्र जो है बहुत कंपैरेटिव है। ये दूध से धुले हुए कोई है नहीं। चाहे भाजपा के प्रवक्ता किसी तरह से इसको जस्टिफाई कर दें, तो जस्टिफाई तो दुनिया में किसी चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन मर्यादा की बात अगर आप कर रहे हैं तो मर्यादा की बात तो कहाँ है? पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब वो केजरीवाल ने क्या किया है? कुछ ऐसे बिंदुओं का उन्होंने कुछ कानूनी दाव पेच का सहारा लेते हुए अपना वो उस तरह का बात कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल केस में इस्तीफा देना चाहिए था। जैसे कि पहले एक बार नीतीश कुमार ने सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। ऐसे भी चीजें होती थी। अब उससे पार बहुत दूर आगे चले गई है। देखा जाए तो सीधा युद्ध है और ये राजनीति के बिसात में बड़ी गंदी राजनीति हो रही है। ये आप इस चीज को समझ लिया। अच्छा, एक चीज समझ लिया, हमको बहुत जरूरी है बोलना जी। वो केजरीवाल जिसका आपने बहुत जिक्र भी किया, कल केजरीवाल की तस्वीर के नीचे INDIA के सारे नेता बैठे हुए थे। सबका अलग अलग रुख देख लीजिए। मुझे तो लगता है इस केस से केजरीवाल स्ट्रॉन्गर हो गए। हमको तो लगता है अब INDIA के सबसे बड़े लीडर हो गए। आप इस चीज को आप समझिए। एक सेकंड, इसमें तो रिएक्शन लेना बनता है। अनुराग भदौरिया, INDA के अलायंस के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? देखिए, एक बात आप मान के चलिए, आपने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल, सुनिए नहीं, पहले आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी पहले सभी पार्टियों के बारे में क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। सोचो आप, उन्होंने सबके बारे में कहा। यही देश का लोकतंत्र है। उसके बाद भी मुसीबत के समय राष्ट्र की बचाने के लिए हम सब एक खड़े हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सब एक है। तो बीजेपी एक पब्लिक परसेप्शन तो बना रही है ना। तो सब बीजेपी, अनुराग भदौरिया, बीजेपी एक पब्लिक परसेप्शन तो बना रही है ना कि सब भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। और अभी जो सतीश के सिंह ने बात बोली कि अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में इंडिया अलायंस है, मानते हैं आप उस बात को? उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब तो दिया करिए कम से कम। देखिए, हम तो साफ साफ कह रहे हैं, इंडिया अलायंस एक है। हर नेता वहां मजबूत है। जिस नेता के साथ मुसीबत आएगी, अन्याय होगा, उस नेता के साथ खड़े दिखाई देंगे, चाहे कोई भी नेता हो।
ये सोचने की जरूरत है। उनकी मानसिकता छोटी हो सकती है किसी की कि उसकी छत छाया में आ गए। अरे हम साथ हैं भाई, हम बराबरी पे सब लोग हैं। आज उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी मदद के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमें नहीं। दूसरी बात देखिए इनकी दिक्कत क्या है ना भदौरिया जी की। जी अब आप रुकिए, भदौरिया जी बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोले सतीश जी ना कोई और। अरे बोला ही नहीं अभी तक, आप कह रहे हो बीच में नहीं बोला नहीं, बोलिए। 3 मिनट से बोल रहे हैं, बोला नहीं। बात तो पूरी एक से ना अरे अब सतीश जी की बारी है। सतीश जी 40 सेकंड पे अपनी बात आपने वो इतना बोलते हैं कि दिक्कत आपके साथ है कि जवाब अच्छा मिल जाता है तो आप सतीश जी के पास भागने लगे। ऐसी बात नहीं। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है ना कि जिस प्रकार का जुटान हुआ, यही तो लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो गलत भी करेंगे ना तो अपना वाला छुपा लेंगे, लेकिन आपको गलत साबित कर देंगे और आप उनको बार बार मौका दोगे। तो ये जो आपने पूरा पारिवारिक लोगों को कल जुटा दिया वो मंच पे, सारे परिवार के लोगों को, ये तो भाजपा को मौका मिल गया। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का चरित्र साफ सुथरा हो गया, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। उनकी भी एकदम जो मतलब दोहरी नीति है, वो इधर का उधर का इधर करने में वो युद्ध कर रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन तो बना ले जाते। देखिए पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं, प्रयास करते हैं, दूसरे को ध्वस्त करते हैं। ओके अनुराग, पारिवारिक पार्टियां अगर एक साथ दिखेंगी, शरद राव पवार, अखिलेश यादव जी भी वहां पे मौजूद थे, तेजस्वी यादव, यादव क्लैन बिहार वाला वो वहां पे मौजूद था, क्या करिएगा? देखिए इनको परिवार, मेरा पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों। आपको उसमें परिवार खोजते हैं, हम कहते हैं सब एक साथ खड़े हैं मुसीबत में, एक मंच पे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। आपकी नजर देखने की गलत है, आपको उसमें दिखाई देता है कि वो उसका बेटा, वो उसकी बहन, वो उसका भाई। अरे हम सब एक हैं भाई, आप भी मेरे भाई हैं, अमीर जी भी मेरे भाई हैं। अरे मेरे भाई हैं, तो हम जाएंगे, लेकिन बिहार से सतीश के सिंह आते ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते कभी आरजेडी की तरफ से, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं आप। लेकिन और अमीश देवगन कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, या आसिम वकार भाई नहीं हो सकते। वहां पर मुख्यमंत्री एक ही परिवार से होगा। प्रॉब्लम ये है, परिवार ये है, परिवार ये है। और आज भी नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की बात अपने इंटरव्यू में करी है। इसी बात ओके, मेरे साथ मनोज तिवारी भी जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मनोज तिवारी, आपका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ किया धरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। जेपी